बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम बॉटम अप पार्सिंग की नेक्स्ट टेक्निक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि जी SLR पार्सर है। SLR पार्सर स्टैंड फॉर सिंपल, L स्टैंड फॉर कि जो इनपुट स्कैन होगी वो लेफ़्ट टू राइट होगी, और R बेसिकली यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, जो कि हम डेरिवेशन करेंगे वो राइट मोस्ट डेरिवेशन होगी। SLR पार्सर बेसिकली जो इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व है तकरीबन वही स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि हमने LR0 के अंदर देखे थे। वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो स्टेप्स लिख रहे हैं, और इसमें जो चीज़ वेरी करेगी उसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये LR0 से किस स्टेप पे जाके वेरी करता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर सिमिलरली वैसे ही जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें गिवन होगी, उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हमने सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेप पे हमने अपनी जो ग्रामर है उससे फर्स्ट एंड फॉलो सेट कंप्यूट करवाना है। थर्ड स्टेप के अंदर हमने आइटम सेट कंस्ट्रक्शन करनी जिस तरीके से हमने LR0 में की थी। फोर्थ स्टेप के अंदर हम लोग एक्शन गो टू टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्शन गो टू टेबल तकरीबन हम वैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि जैसा कि हमने LR0 में कंस्ट्रक्ट किया था। SLR0 के अंदर जब हम एक्शन गो टू टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसके अंदर रिडक्शन वाले पोर्शन के अंदर जाके वेरिएशन आएगी, जो कि हम रिडक्शन अप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन द फॉलो सेट जो हम किसी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट कंप्यूट कर रहे होंगे। वो कैसे करेंगे वो डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। एंड देन लास्ट पे जाके हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग पार्स करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जो कि हम SLR पार्सर के अंदर फॉलो करेंगे। कुछ स्टेप्स चूँकि पहले ही हम देख चुके हैं उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मैं जल्दी से गो थ्रू करता हूँ उनको कि वो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम कोई ग्रामर ले लेते हैं जिसके अगेंस्ट हम ये सारे स्टेप्स अप्लाई करके देखते हैं। सपोज जो ग्रामर हमने लास्ट लेक्चर में फॉलो की थी वो इसी ग्रामर को हम लेके चलते हैं। हमारे पास जो ग्रामर है जी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, E goes to E plus T और T goes to T into F और F and F goes to opening parenthesis E closing parenthesis और ID। सबसे पहले हमने अपनी इस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर कन्वर्ट करना है। और ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर हमने किस तरह से इसको कन्वर्ट किया था कि सिंपली हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर एक प्रोडक्शन रूल और अप्लाई करना है जो कि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल को अप्रोच कर रहा होगा। इसी के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर। सारी ग्रामर जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री थी उसको एज इट इज़ लिख दें।
इसके ऊपर सिर्फ एक नया रूल ऐड कर दें, ई डैश गोज़ टू ई। ये अब हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर बन चुकी है। अच्छा, ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करने के बाद हमने फर्स्ट एंड फॉलो कंप्यूट करना है अपनी ऑगमेंटेड ग्रामर से। हमें पता है कि फ़र्स्ट कंप्यूट करने के लिए अगर हमारे पास हमारी ग्रामर के अंदर कहीं पे रिकर्जन हो रही है तो रिकर्जन को सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास इस प्रोडक्शन रूल के अगेंस्ट और इस प्रोडक्शन रूल ई वाले नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट और टी वाले नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट हमारे पास रिकर्जन लेफ़्ट रिकर्जन अपीयर हो रही है, तो इसको पहले रिमूव करना है हमने। ऑगमेंटेड ग्रामर में से लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद जो नए रूल्स आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ई गोज़ टू टी, नया नॉन टर्मिनल ई डबल डैश इंट्रोड्यूस कर दे, चूँकि ई डैश हम पहले यूज़ कर चुके हैं। ई डबल डैश गोज़ टू प्लस टी, ई डबल डैश और एप्सिलॉन। सिमिलरली टी गोज़ टू एफ टी डबल डैश, नया सिंबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टी डबल डैश, या टी डैश में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे मर्जी आप करें। एंड देन टी डबल डैश गोज़ टू स्टेरिक एफ टी डबल डैश और एप्सिलॉन, एंड देन एफ गोज़ टू ओपनिंग क्लोजिंग ई और आईडी। ये हमारे पास ग्रामर जी जिसके अंदर से हमने लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव कर दी। अब इस लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर जिसमें से लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव कर दी, इसको देखते हुए हम फर्स्ट सेट कंप्यूट करते हैं जी। फर्स्ट सेट कंप्यूट करें जी। फर्स्ट ऑफ ई डैश कंप्यूट करना है, फर्स्ट ऑफ ई कंप्यूट करना है, फर्स्ट ऑफ ई डबल डैश कंप्यूट करना है, फर्स्ट ऑफ टी कंप्यूट करना है हमने, फर्स्ट ऑफ टी डबल डैश एंड देन फर्स्ट ऑफ एफ कंप्यूट करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ एफ कंप्यूट कर लेते हैं जो कि टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। ओपनिंग आईडी, उसके बाद फर्स्ट ऑफ टी डबल डैश जो कि स्टेरिक और एप्सिलॉन है, फर्स्ट ऑफ ई डबल डैश प्लस और एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ टी बेसिकली फर्स्ट ऑफ एफ आ जाएगा, ओपनिंग आईडी, फर्स्ट ऑफ ई बेसिकली फर्स्ट ऑफ टी बन जाएगा ओपनिंग आईडी, और फर्स्ट ऑफ ई डैश बेसिकली फर्स्ट ऑफ ई है ओपनिंग आईडी। अच्छा, फर्स्ट सेट कंप्यूट करने के बाद नेक्स्ट हमने फॉलो सेट कंप्यूट करना है। अब हम फॉलो सेट कंप्यूट करने जा रहे हैं जी। फॉलो सेट जो हमने कंप्यूट करना है, फॉलो सेट बेसिकली हमने अपनी ऑगमेंटेड ग्रामर को देखते हुए कंप्यूट करना है, ना कि जो ग्रामर जिसके अंदर से रिकर्जन रिमूव की है उस ग्रामर को देखते हुए करना है। फॉलो सेट कंप्यूट करने के लिए हमने ऑगमेंटेड ग्रामर को देखना है। हमने फॉलो सेट ऑफ जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है, फॉलो सेट ऑफ हमने ई डैश कंप्यूट करना है, फॉलो सेट ऑफ ई कंप्यूट करना है, फॉलो सेट ऑफ टी कंप्यूट करना है एंड फॉलो सेट ऑफ एफ कंप्यूट करना है।
follow of E dash, follow of E, follow of T एंड follow of F कंप्यूट करना है। सबसे पहले follow of E dash ऑगमेंटेड ग्रामर में देखें कि राइट हैंड साइड पे E dash कहाँ कहाँ पे अपीयर हुआ है। E dash कहीं पे अपीयर नहीं हुआ, चूँकि ये ग्रामर की स्टार्टिंग प्रोडक्शन है तो E dash के अंदर स्टार्टिंग प्रोडक्शन होने की वजह से डॉलर का सिंबल हमने अपेंड करना है। उसके बाद follow of E, अब चेक करें कि E कहाँ कहाँ पे अपीयर हुआ है। E हमारे पास एक फर्स्ट E डैश के अगेंस्ट अपीयर हुआ है, E हमारे पास E की अपनी प्रोडक्शन में अपीयर हुआ है और E हमारे पास F की प्रोडक्शन में अपीयर हुआ है। फर्स्ट E की अपीयरेंस चूँकि राइट मोस्ट साइड पे है तो E जिसके अगेंस्ट अपीयर हुआ है उस नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट ऐड करना है। इसका मतलब E डैश का फॉलो सेट ऐड कर दिया हमने जो कि डॉलर है। उसके बाद सेकंड E को फॉलो कर रहा है जी प्लस प्लस ऐड हो गया, और जो लास्ट E है उसको कौन फॉलो कर रहा है जी क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग प्रिंसिस हमने ऐड कर दी। उसके बाद फॉलो ऑफ T फाइंड आउट करें। T E की दो प्रोडक्शंस में अपीयर हो रहा है, दोनों पे राइट मोस्ट साइड पे आ रहा है। उसके बाद T अपनी ही प्रोडक्शन में अपीयर हो रहा है। सबसे पहले जहाँ पे T E की प्रोडक्शन में एज ए राइट मोस्ट साइड नॉन टर्मिनल अपीयर हो रहा है, इसका मतलब है कि जिसकी प्रोडक्शन में अपीयर हो रहा है उस नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट ऐड करना है। ये बेसिकली T के अगेंस्ट अपीयर हो रहा है, E के अगेंस्ट अपीयर हो रहा है तो E का फॉलो सेट ऐड कर दें जो कि डॉलर प्लस और क्लोजिंग प्रिंसिस है। उसके बाद T को कौन फॉलो कर रहा है जी स्टेरिक ऐड कर दिया। इसके बाद फॉलो सेट ऑफ F कंप्यूट करें। F E T की प्रोडक्शन में अपीयर हुआ है और T की राइट मोस्ट साइड पे ही अपीयर हो रहा है, राइट मोस्ट साइड प्रोडक्शन के तौर पे अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर भी फॉलो सेट ऑफ T ऐड करना है हमें जो कि डॉलर है प्लस ओपनिंग और स्टेरिक है। दो स्टेप हो गए जी हमारे पास। हमने फॉलो सेट फर्स्ट एंड फॉलो सेट भी कंप्यूट कर लिया, ऑगमेंटेड ग्रामर के अंदर भी कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आइटम सेट कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये ग्रामर वही है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जिसको फॉलो किया था। इसका आइटम सेट कलेक्शन हमने पहले ही की है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। ये हमारे पास आइटम सेट जनरेशन है उसी ग्रामर के अगेंस्ट जिस ग्रामर को हम इस एग्जांपल के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आप लास्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं कि हमने आइटम सेट कलेक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया था, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद आइटम सेट कलेक्शन ये जनरेशन करने के बाद अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो एक्शन गो टू टेबल की कंस्ट्रक्शन है। अब हमने इसके एक्शन गो टू टेबल वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है जैसे हमने LR0 में किया था, बस इसमें रिडक्शन की जहाँ पे एंट्रीज हुई थी वहाँ पे जाके ये चीज़ वेरी करेगी। तो किस तरह वेरी करती है जी अभी हम देख लेते हैं एक्शन गो टू टेबल कंस्ट्रक्ट करके। हम टॉप मोस्ट रो में हम एक्शन और गो टू पार्ट मेंशन करते हैं, यानी कि टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स जो कि हमारे पास आईडी है प्लस मल्टीप्लाई ओपनिंग क्लोजिंग पेरेंथेसिस
डॉलर साइन, ये बेसिकली हमारे एक्शन पार्ट है। गो टू पार्ट के अंदर हम टर्मिनल्स लिख रहे थे जी, नॉन टर्मिनल्स लिख रहे थे जो कि ई टी एंड एफ है। ऑगमेंटेड ग्राम में अगर नॉन टर्मिनल हम इसमें ओमिट कर रहे हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आइटम सेट के अंदर हमारे पास टोटल आई नोट से लेके आई 11 तक स्टेट्स बनी थी, जो कि टोटल 12 स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स को मैंने यहाँ पे नोट करते हैं 0 1 2 3 11। शिफ्ट वाला पोर्शन मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, जो हमने लास्ट LR0 को कंस्ट्रक्ट करते वक्त लिखा था। 0 स्टेट पे जब आईडी अपीयर होता तो हम शिफ्ट कर देते थे S5 पे। 0 स्टेट पे जब ओपनिंग आती थी तो हम शिफ्ट कर देते थे स्टेट नंबर 4 पे, S4 पे। उसके बाद स्टेट 1 पे जब हमारे पास प्लस आता था तो हम मूव कर देते थे स्टेट नंबर 6 पे। स्टेट 1 पे जब डॉलर आएगा तो ये हमारी एक्सेप्टेंस स्टेट है। स्टेट 2 पे जब हमारे पास स्टेरिक आता था, जब मल्टीप्लाई आता तो स्टेट 2 पे स्टेरिक आने पे हम स्टेट 4 पे 7 पे जा रहे थे। और अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम स्टेट 2 को देखें स्टेट 2 ये बेसिकली I2 है। I2 के अंदर हमने देखा था कि स्टेरिक रीड होने पे हम मूव कर रहे हैं जी 7 स्टेट पे, और इसके अंदर हमारे पास रिडक्शन वाला पार्ट भी है, क्योंकि इसके जो फर्स्ट आइटम सेट है उसके अंदर T डॉट डॉट लास्ट पहुँच चुका है। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन भी होनी है। अब हमने रिडक्शन, पहले हम क्या कर रहे थे कि रिडक्शन करते वक्त पूरी रो के अंदर हम रिड्यूस कर देते थे उस रूल के अगेंस्ट, जो कि रूल नंबर E गोज़ टू T वाला जो हमने नंबर असाइन किया था उसके साथ। अब हमने पूरी रो में रिडक्शन अप्लाई नहीं करनी। अब जहाँ पे रिडक्शन अप्लाई करनी है वो बेसिकली वो वाला नॉन टर्मिनल होगा, जैसे कि इस रूल के अंदर नॉन टर्मिनल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा था, E। अब जो E का फॉलो सेट हमने कंप्यूट किया हुआ है, E के फॉलो सेट के अंदर जाके अब हम रिडक्शन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अपनी ग्रामर को नंबरिंग कर दें। यहाँ पे ग्रामर की हर प्रोडक्शन को मैं नंबर कर रहा हूँ। E गोज़ टू E, E गोज़ टू E प्लस T, E goes to T, T goes to T into F, T goes to F, F goes to opening closing E, and F goes to ID। ये हमने हर प्रोडक्शन को एक नंबर असाइन कर दिया अपने पास से सीक्वेंस वाइज। अब हमने देखा जी कि जैसे कि यहाँ पे अब रिडक्शन अप्लाई हो रही है E गोज़ टू T। अब E गोज़ टू T कौन सा रूल था, उस रूल के साथ हमने रिडक्शन अप्लाई करनी कहाँ पे, E के फॉलो सेट के अंदर जो हमारे पास टर्मिनल अपीयर हो रहे थे उसके अगेंस्ट। E गोज़ टू T प्रोडक्शन नंबर कौन सी है जी, E गोज़ टू T प्रोडक्शन नंबर 3 है, यानी कि रिडक्शन रूल 3 फायर करना है। रिडक्शन रूल 3 किस टर्मिनल के अगेंस्ट फायर करना है, जो कि फॉलो सेट ऑफ E में आ रहा है। फॉलो सेट ऑफ E क्या था जी, फॉलो सेट ऑफ E में डॉलर आ रहा है, प्लस आ रहा है, ओपनिंग आ रही है। डॉलर प्लस एंड ओपनिंग पे हम रूल फायर करने जा रहे हैं, रिडक्शन का रूल R3 वाला।
स्टेट 2 के अगेंस्ट जब हमारे पास डॉलर आता है, यहाँ पे R3 फायर करना है। उसके बाद हमारे पास जब प्लस आता था, प्लस पे हमने R3 फायर करना है और क्लोजिंग पे R3 फायर करना है। इस तरीके से देखते हुए हमने रिडक्शन रूल फायर करने हैं। उसके बाद स्टेट 3 के अगेंस्ट स्टेट 3 देखते हैं जी, स्टेट 3 कौन सी थी। स्टेट I3 T गोज़ टू F। अब देखना है कि T गोज़ टू F रूल नंबर कौन सा था, वो हमने रिडक्शन रूल फायर करना है। किस किस के अगेंस्ट करना है, T के फॉलो सेट में जो हमारे पास टर्मिनल अपीयर हो रहे हैं। T के फॉलो सेट में कौन से टर्मिनल अपीयर हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं, और T गोज़ टू F हमारे पास प्रोडक्शन नंबर कौन सी वो भी देख लें। T गोज़ टू F प्रोडक्शन नंबर 5 है। अब रिडक्शन रूल R5 हमने फायर करना है किसके अगेंस्ट, T के फॉलो सेट के अगेंस्ट। T के फॉलो सेट में हमारे पास डॉलर आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्लोजिंग आ रही है और स्टेरिक आ रहा है। प्लस पे स्टेरिक पे R5, क्लोजिंग पे और डॉलर पे। इस तरीके से हमने अपना एक्शन गो टू टेबल कंप्लीट करना है। मैं ये टेबल फिल कर रहा हूँ जी, आपने भी इसी रूल के अगेंस्ट ये अपना एक्शन गो टू टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पे आ रही है, हम सिर्फ रिडक्शन रूल को चेंज कर रहे हैं जो कि वेरी कर रहा है LR0 के रिडक्शन रूल से। बाकी तकरीबन सारी चीज़ें वही हैं जो कि हमने LR0 के अंदर फॉलो की थी। 4 पे अगर आइडिया था तो हम S4 पे मूव कर जाते थे, ओपनिंग आती थी तो भी हम S4 पे मूव कर जाते थे। उसके बाद 5 की अगर बात करें तो 5 के अंदर जब हमारे पास प्लस आता है तो R7 वाला रूल फायर होगा, स्टेरिक आएगा तो R7 वाला रूल फायर होगा, क्लोजिंग और डॉलर पे भी R7 वाला रूल फायर होगा। स्टेट 6 अगेंस्ट अगर ID आता है तो हम S5 पे मूव करते हैं। अगर ओपनिंग आती है तो S4 पे मूव करते हैं। स्टेट 7 पे अगर ID आता है तो S5 पे, अगर ओपनिंग आती है S4 पे। स्टेट 1 अगेंस्ट जब प्लस आता है तो हम S6 पे मूव करते हैं। जब क्लोजिंग आती है तो S11 के अगेंस्ट मूव करते हैं। स्टेट 9 पे रिडक्शन रूल फायर होने जी, प्लस पे R2 वाला रूल फायर करना है। स्टेरिक पे स्टेट 7 पे मूव करते हैं हम। क्लोजिंग पे और डॉलर पे R2 वाला रूल फायर करना है। क्लोजिंग पे और डॉलर पे R2 वाला रूल फायर किया हमने। स्टेट 10 पे प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग और डॉलर पे R4, प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग और डॉलर पे R4। एंड सिमिलरली स्टेट 11 के अगेंस्ट भी प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग, डॉलर पे R6, प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग और डॉलर पे R6। बाकी गो टू वाले पार्ट में 0 पे जब E आता है तो 1 स्टेट पे जा रहे हैं, T आता है तो सेकंड स्टेट पे, अगर F आता है थर्ड स्टेट पे, एंड देन फोर्थ स्टेट पे जब E आता है तो हम 8 पे मूव कर रहे हैं। जब T आता है सेकंड स्टेट पे मूव कर रहे हैं, F आने पे थर्ड स्टेट पे। एंड सिमिलरली 6 स्टेट पे अगर T आता है तो 9th स्टेट पे मूव कर रहे थे, F आता है तो थर्ड स्टेट पे। एंड देन 7th स्टेट पे जब F आता है तो हम स्टेट 10 पे मूव कर रहे हैं। ये बेसिकली अब हमारा एक्शन गो टू टेबल कंस्ट्रक्ट हो चुका है SLR पार्सर के अगेंस्ट। सिर्फ इसमें वेरिएशन कहाँ पे आई है कि हम जब रिडक्शन रूल फायर कर रहे हैं वो रिडक्शन रूल सिर्फ और सिर्फ
जिस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट रूल फायर हो रहा है उसके फॉलो सेट में जो टर्मिनल आ रहे हैं वहाँ पे हम रिडक्शन रूल फायर कर रहे हैं। बाकी तमाम चीज़ें वैसी हैं जो कि हमने LR0 में देखी हैं। अब हम किसी इनपुट स्ट्रिंग को लेके पार्स करके देखते हैं कि हम उसको किस तरह से पार्स कर सकते हैं इजीली। अच्छा, जब हम इनपुट स्ट्रिंग पार्स करने जा रहे हैं SLR की एक्शन गो टू टेबल को देखते हुए, हमारे पास स्टैक है, हमारे पास जो सिंबल रीड हो गई सिंबल सेट है, जो इनपुट आ रही वो है, और जो एक्शन हम लेने जा रहे हैं वो एक्शन हम डिसाइड कर रहे हैं। ये एक्शन कौन सा? स्टार्टिंग में हमारे पास स्टैक एम्प्टी है और इसके ऊपर हमने इनिशियल स्टेट पुश कर दी है। इनपुट हमारे पास ID प्लस ID इंटू ID डॉलर साइन। अच्छा जी, ज़ीरो स्टेट पे जब हमारे पास ID आता है तो ज़ीरो स्टेट पे ID आने पे हम शिफ्ट कर रहे हैं जी स्टेट 5 पे। शिफ्ट स्टेट नंबर 5 $0.5 और सिंबल हमारे पास आ चुके हैं ID। इनपुट स्ट्रिंग पे रह गया प्लस ID स्टैरिक ID डॉलर साइन। 5 स्टेट पे जब हम ID रीड कर रहे हैं तो 5 स्टेट पे ID रीड करने पे हम कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? 5 स्टेट पे जब हमारे पास ID आता है, 5 स्टेट पे सॉरी हमारे पास जब प्लस आता है, 5 स्टेट पे इनपुट सिंबल प्लस रीड करने पे 5 स्टेट पे जब प्लस आता है तो हम रिडक्शन रूल फायर कर रहे हैं, रूल नंबर R7। R7 था कौन सा जी? अगर मैं ग्रामर इधर ही लिख दूँ तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट रूल था E goes to E dash goes to E। सेकंड था जी E goes to E प्लस T। देन थर्ड था E goes to T। फोर्थ था T goes to T into F। T goes to F। F goes to opening closing E and F goes to ID। चेक कर लें जी, ये रूल से पहले हमारे पास जी ये रूल है। फाइव स्टेट पे जब हमारे पास प्लस आ रहा है, 5 स्टेट पे प्लस आने पे तो हम रिड्यूस कर रहे हैं रूल नंबर 7 से, और रूल नंबर 7 हमारे पास था कौन सा जी? F गोज़ टू ID। रिड्यूस कर रहे हैं जी इसको F गोज़ टू ID के साथ, और जब हमारे पास अब ज़ीरो स्टेट पे अगर F अपीयर होता है, ज़ीरो स्टेट पे F अपीयर होने पे हम स्टेट नंबर 3 पे मूव कर जाते हैं। ज़ीरो स्टेट पे जब F अपीयर होता है स्टेट नंबर 3 पे मूव कर जाते हैं। बाकी इनपुट हमारी एज इट इज़ रहेगी। थर्ड स्टेट पे जब हम प्लस रीड करते हैं, स्टेट नंबर 3 पे प्लस रीड करने पे, स्टेट नंबर 3 पे प्लस रीड करने पे हम रिडक्शन रूल फायर कर रहे हैं 5 वाला, और रिडक्शन रूल 5 कौन सा था जी? T गोज़ टू F। T गोज़ टू F वाला रूल फायर करना है जी, जो रिडक्शन हो रही है हमारे पास। और ज़ीरो स्टेट पे जब हमारे पास T आए, ज़ीरो स्टेट पे जब हमारे पास T आए तो हम स्टेट नंबर 2 पे मूव कर जाते हैं। प्लस ID डॉलर। अच्छा जी, स्टेट नंबर 2 पे
स्टेट नंबर 2 पे जब प्लस आता है, स्टेट 2 पे जब हमारे पास प्लस है तो हम रिडक्शन रूल फायर कर रहे हैं R3। R3 कौन सा रूल था जी? रूल 3 E गोज़ टू T। E गोज़ टू T वाला हम रूल फायर कर रहे हैं रिडक्शन का। अब ज़ीरो स्टेट पे अगर हमारे पास E आता है, ज़ीरो स्टेट पे E आने पे हम स्टेट नंबर 1 पे मूव कर रहे हैं। स्टेट 1 पे जब हमारे पास प्लस रीड होता है, स्टेट 1 पे प्लस आने पे, स्टेट 1 पे प्लस आने पे हम शिफ्ट कर रहे हैं जी स्टेट 6 पे। शिफ्ट स्टेट नंबर 6। अब प्लस रीड हो चुका है, बाकी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग ID स्टैटिक ID डॉलर ये रहेगी। अच्छा, जब 6 स्टेट पे जब हमारे पास ID रीड होता है, स्टेट नंबर 6 पे जब हमारे पास ID आता है, स्टेट नंबर 6 पे ID आने पे हम शिफ्ट कर रहे हैं जी S5 के साथ। शिफ्ट स्टेट नंबर 5। E प्लस ID रिमेनिंग हमारे पास इनपुट। स्टेट नंबर 5 पे जब हमारे पास स्टैटिक आता है, स्टेट नंबर 5 पे जब हमारे पास स्टैटिक आता है तो हम रिड्यूस कर रहे हैं जी R7 से। और 7 वाला रूल कौन सा जी? F गोज़ टू ID। रिड्यूस कर रहे हैं जी F गोज़ टू ID के साथ। $1.6 E प्लस F। और 6 स्टेट पे जब हम F रीड करते हैं, स्टेट नंबर 6 पे जब हम F रीड करते थे तो हम स्टेट नंबर 3 पे मूव कर जाते हैं। स्टैटिक ID डॉलर। स्टेट 3 पे जब हम स्टैटिक रीड करते हैं, स्टेट 3 पे स्टैटिक रीड करने पे हम रिड्यूस करें विद R5 T गोज़ टू F। E प्लस T। और 6 स्टेट पे जब हमारे पास T आता है, 6 स्टेट पे T रीड करने पे हम स्टेट नंबर 9 पे मूव कर जाते हैं। स्टेट 9 पे स्टैटिक रीड होने पे हम क्या कर लें जी? स्टेट 9 पे जब हमारे पास स्टैटिक आता है तो हम शिफ्ट करें जी स्टेट नंबर 7 पे। शिफ्ट टू स्टेट नंबर 7। $01,697 E प्लस T स्टैटिक। बाकी रिमेनिंग इनपुट ID डॉलर रहेगी जी हमारे पास। अब स्टेट 7 पे जब हम ID रीड कर रहे हैं, स्टेट 7 पे जब हम ID रीड कर रहे हैं तो शिफ्ट करें स्टेट 5 पे। शिफ्ट स्टेट नंबर 5। $01,697 E प्लस T स्टैटिक ID। स्टेट नंबर 5 पे जब हमारे पास डॉलर आता है, स्टेट नंबर 5 पे जब डॉलर रीड करते हैं तो हम रिड्यूस कर रहे हैं विद रूल 7। रूल 7 कौन सा जी? F गोज़ टू ID। रिड्यूस विद F गोज़ टू ID। और हमारे पास जब 7 स्टेट पे F रीड होता है, 7 स्टेट पे जब हमारे पास F आता है तो हम स्टेट नंबर 10 पे मूव कर देते हैं।
स्टेट नंबर 10 हमने यहाँ मेंशन करा। अच्छा, स्टेट नंबर 10 पे जब डॉलर आया, स्टेट 10 पे डॉलर आने पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेट 10 पे जब डॉलर आता है रिडक्शन रूल फायर कर रहे हैं R4 सा रूल कौन सा, T गोज़ टू T इंटू F, रिड्यूस विद T गोज़ टू T इंटू F। अब ये वाला पार्ट T इंटू F वाला रिड्यूस हो रहा है विद T। अब चूँकि इसके अंदर, इस प्रोडक्शन के अंदर 3 सिंबल्स हैं, तो 3 ही स्टेट्स हमने पॉप करनी है स्टैक से, 1 2 3। S goes to 0 1 6, E goes to E प्लस T, और 6 स्टेट पे जब हमारे पास T आता है, 6 स्टेट पे T आने पे हम किधर मूव कर रहे हैं, 6 स्टेट पे जब T आता है तो हम स्टेट नंबर 9 पे मूव कर देते हैं, स्टेट नंबर 9 पे मूव करते हैं। अच्छा जी, स्टेट नंबर 9 पे जब डॉलर रीड हुआ, स्टेट नंबर 9 पे जब हमारे पास डॉलर रीड होता है तो हम R2 वाली रिडक्शन अप्लाई करते हैं जो कि E प्लस T है, E गोज़ टू E प्लस T। क्योंकि प्रोडक्शन रूल के अंदर 3 सिंबल्स हैं तो 3 ही हमने स्टेट्स पॉप करनी है। E गोज़ टू E प्लस T, E से रिप्लेस हो गया, और स्टेट 0 पे जब E आता है तो हम किधर मूव करते हैं, स्टेट 0 पे जब E आता था तो हम स्टेट नंबर 1 पे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब स्टेट नंबर 1 पे जब डॉलर आ गया, तो स्टेट नंबर 1 पे जब डॉलर आता है तो हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी इस इनपुट स्ट्रिंग को सक्सेसफुली पार्स कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम एक और LR फैमिली का ही पार्सर डिस्कस करने जा रहे हैं क्विकली से। उसका नाम है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बेसिकली स्पेशल काइंड का पार्सर है जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को स्पेसिफिकली सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि अगर हमारी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर है तो उन ऑपरेटर की प्रायोरिटी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि 2 + 5 × 10 - 3, अगर जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसके अंदर डीमैस रूल अप्लाई करते हैं जी, कि जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है उसको हम पहले रिजॉल्व करते हैं और जिसकी प्रेसिडेंस कम है उसको हम बाद में रिजॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इस तरह के अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे पास स्पेशल काइंड का पार्सर है उसे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कहते हैं। हम कोई ग्रामर लिखते हैं जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के अगेंस्ट, उसको फिर हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से पार्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ग्रामर है जी, एक्सप्रेशन की ग्रामर E गोज़ टू E - E और E गोज़ टू E प्लस E और E गोज़ टू E मल्टीप्लाई बाई E और E गोज़ टू ID। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के अंदर जो हम ग्रामर यूज़ करते हैं उसे हम ऑपरेटर ग्रामर बोलते हैं। किसी भी ऑपरेटर ग्रामर को मेक श्योर करने के लिए कि ये वाकई ऑपरेटर ग्रामर है, उसके अंदर आपने एक चीज़ वेरीफाई करनी है कि उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी 2 एडजेसेंट हमारे पास नॉन टर्मिनल अपीयर ना हो। एडजेसेंट नॉन टर्मिनल का अपीयर होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी ग्रामर रूल के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेट्स सपोज E गोज़ टू EFE। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडजेसेंट हमारे पास नॉन टर्मिनल अपीयर हो रहे हैं, ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है। अगर कहीं पे एडजेसेंट नॉन टर्मिनल अपीयर हो रहे हैं तो वो जो ग्रामर है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं है या ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। ना तो आपकी ग्रामर के अंदर एप्सिलॉन प्रोडक्शन होनी चाहिए,
अगर आपकी ग्रामर के अंदर एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स भी नहीं है और कहीं पे आपकी नल प्रोडक्शन भी नहीं है, तो उस ग्रामर को भी हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर बोलते हैं या ऑपरेटर ग्रामर बोलते हैं। ऑपरेटर ग्रामर के अगेंस्ट जो हम पार्स ट्री या जो हम पार्सर कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले हमने इसका पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, प्रेसिडेंस पार्स टेबल। प्रेसिडेंस पास टेबल हम टर्मिनल के अगेंस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं जी। हमारे पास टर्मिनल्स कौन कौन से हैं जी? आईडी है, स्टैरिक है, प्लस है, माइनस है, डॉलर। सिमिलरली आईडी मल्टीप्लाई डॉलर। अच्छा, हमारे पास जो आईडी है, जो हम जिससे कह रहे हैं जी ऑपरेंड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। आईडी की प्रेसिडेंस हमारे पास सबसे हाई है, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं और सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस हमारे पास डॉलर की है। अगर हम इन्हीं टर्मिनल्स या इन्हीं ऑपरेशंस की बात करें जिसमें हमें पता है आईडी के बाद स्टैरिक डिमैश रूल के अगेंस्ट सबसे पहले हम उसको रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस और माइनस सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। तो इन्हीं रूल्स को देखते हुए हम ये टेबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। किसी आईडी को किसी आईडी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसकी प्रेसिडेंस हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। आईडी की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिंबल, आईडी की प्रेसिडेंस हायर है, तो इस वजह से हम इसको हायर ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। आईडी की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लस हायर है, तो ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। आईडी की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू माइनस हायर है, तो इसको हायर सिंबल से हम डिनोट कर रहे हैं। आईडी की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू डॉलर साइन हायर है, तो हम इसे ग्रेटर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम है, हम सपोज कर रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास वो सिंबल है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में ऑपरेटर्स हैं वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो राइट मोस्ट साइड पे आ रहे हैं वो दूसरे सिंबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस प्लस को इस माइनस से कंपेयर कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये प्लस मेरे पास जो वर्टिकल बार में ऑपरेटर है वो है, और जो जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ माइनस, वो बेसिकली मेरे पास टॉप ऑफ द जो रो है वो वाला ऑपरेटर है। तो इस प्लस की इस माइनस से एसोसिएटिविटी ये मैंने प्रेसिडेंस चेक करनी है। अब हम कर रहे हैं जी कि स्टैरिक की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू आईडी, आईडी की प्रेसिडेंस हायर है तो ग्रेटर सिंबल। मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इस मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस में नेक्स्ट वाले मल्टीप्लिकेशन से अगर करूँगा तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर रिजॉल्व होना है? जो पहले मल्टीप्लिकेशन अपीयर हुआ है। तो जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास वर्टिकल बार में वो मल्टीप्लाई है, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार में। तो इस मल्टीप्लिकेशन की इस मल्टीप्लिकेशन से प्रेसिडेंस क्या है जी? हायर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर लेस एसोसिएटिव है, तो जो लेफ़्ट साइड पे पहले अपीयर होगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इस मल्टीप्लिकेशन की इस मल्टीप्लिकेशन से जो प्रेसिडेंस हमने चेक की तो वो हायर है। मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लस हायर, माइनस से भी ग्रेटर है और डॉलर से भी ग्रेटर है। प्लस की
मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू आईडी लोअर थी, सॉरी, तो लेस देन का सिंबल हमने मेंशन करना है। प्लस की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू आईडी लो है, प्लस की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई ऑपरेटर लो है, प्लस की प्रेसिडेंस विद अनदर प्लस ऑपरेटर हायर है, विद माइनस हायर है और डॉलर से भी ज़्यादा है। माइनस की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू आईडी लोअर है, माइनस की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लोअर है, माइनस की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ लेफ्ट एसोसिएटिविटी, हायर है जी, दूसरे माइनस से भी हायर है और डॉलर से भी हायर है। एंड देन डॉलर की प्रेसिडेंस चूँकि सबसे कम है, आईडी से भी लो है, तमाम ऑपरेटर से, डॉलर के साथ जब हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास हमारे ग्रामर की एक्सेप्ट स्टेट बन रही होगी। अच्छा जी, अब हमने दो एक्शंस परफॉर्म करने, या तो हम शिफ्ट के एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे या हम रिड्यूस के एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। शिफ्ट के एक्शन कब परफॉर्म करना है जी? शिफ्ट का एक्शन जब प्रेसिडेंस किसी एक ऑपरेटर की दूसरे ऑपरेटर से लो है या लेसर है तो हम शिफ्ट करेंगे। अगर किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस दूसरे ऑपरेटर से हायर है तो हम रिडक्शन करेंगे। ये तो बेसिकली स्टेप्स है जो कि हमने फॉलो करने हैं इसको पार्स करते वक्त। कोई छोटी सी इनपुट स्ट्रिंग लेके उसको पार्स करके देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से पार्स कर सकते हैं। हमारे पास स्टैक है, उसके प्रायोरिटी रिलेशन, इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास, और जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो एक्शन सेट है। इनिशियली हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, इनपुट हम सपोज कर रहे हैं जी ID into ID and then डॉलर की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू ID, डॉलर की प्रेसिडेंस लोअर थी तो हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट का एक्शन परफॉर्म करेंगे। आईडी की प्रेसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू स्टैरिक, आईडी की प्रेसिडेंस हायर थी हम रिडक्शन परफॉर्म करेंगे। हमारे पास ग्रामर के रूल क्या थे जी? ग्रामर हमारे पास जो ग्रामर थी E गोज़ टू E माइनस E और E प्लस E और E मल्टीप्लाई बाय E और ID, ये हमारे पास ग्रामर थी जी। रिडक्शन करने जा रहे हैं जी, ID को रिड्यूस कर रहे हैं विद E गोज़ टू ID, ID रिड्यूस हो जाएगा जी विद E, हमने चूँकि स्टैक पे सिर्फ और सिर्फ जो टॉप के ऊपर ये जो हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक जो टर्मिनल है हमने उसको देखना है इनपुट स्ट्रिंग के साथ मैच करते हुए। हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक पे जो टर्मिनल है, टर्मिनल कौन सा डॉलर है, इस डॉलर वाले टर्मिनल को आप कंपेयर करेंगे स्टैरिक के साथ। डॉलर की प्रायोरिटी विद स्टैरिक लोअर थी तो हम शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट हम कंपेयर कर रहे हैं जी स्टैरिक को विद आईडी। स्टैरिक की प्रायोरिटी विद आईडी लोअर है। अगेन हम शिफ्ट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आईडी को कंपेयर करेंगे डॉलर से। आईडी की जो प्रायोरिटी है वो डॉलर से हायर है। हम रिड्यूस कर देंगे जी ई गोज़ टू आईडी से। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारे पास कौन सा ऑपरेटर या हमारे पास जो टर्मिनल है वो कौन सा जी स्टैरिक है। स्टैरिक को कंपेयर कर रहे हैं जी डॉलर से। स्टैरिक की प्रायोरिटी डॉलर से हायर है। अगेन हम रिडक्शन फायर करेंगे रूल ई गोज़ टू ई स्टैरिक ई। टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारे पास जो टर्मिनल है वो डॉलर है और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो भी डॉलर है। डॉलर का जब डॉलर से कंपेयर करेंगे तो बेसिकली हमारे पास हमारी इनपुट स्ट्रिंग सक्सेसफुली पार्स हो चुकी है। तो अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे जी। इस तरीके से हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को परफॉर्म कर सकते हैं पार्स करते वक्त कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई ग्रामर है, तो उसे हम उसकी प्रेसिडेंस के अगेंस्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के थ्रू ही रिजॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग दो मोस्ट पावरफुल टेक्निक है बॉटम अप पार्सिंग की, जिसके अंदर LA LR और LR1, ये हम देखेंगे कि वो इनसे किस तरीके से बेहतर है और कौन कौन से जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि इसके अंदर अराइज होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स हम उन पार्सर्स के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।